मेरी ड्यूटी यहाँ IDM सर के पहली तारीख से चल रही है और फिर ये स्टेनो बाबू ने मेरी एक बार शिकायत कर दी थी कि तुम कहाँ थी। मैं खाना खाने गई थी। तो फिर मैंने बोला कि सर मैं खाना खाने गई थी। बोले आइंदा से मुझसे पूछ के जाना। मैंने कहा सर मैं टॉयलेट को भी जाऊँगी तो आपसे पूछ के जाऊँगी। कहने लगे हाँ मुझसे पूछ के जाओगी जहाँ भी जाओगी। तो मैंने बोला कि सर मैं खाना खाने जा रही हूँ। मैं किसके स्टेनो और क्या नाम है? ADM सर हैं, त्रिदेव सर हैं और स्टेनो हैं त्रिदेव सर। वो बोले कि कहते हैं वो मुझे एक दिन मैं बैठी थी अपने यहीं ऑफिस में तो मुझे बहुत पलट पलट के देख रहे थे। मैं आंखों की ड्रॉप डाल रही थी। तो फिर मैंने एक दिन त्रिदेव सर ने मुझसे पूछा जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो बोले कि मैंने पूछा कि सर आप मुझे इतना पलट पलट के क्यों देख रहे थे। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए नए नए कानून बना रहे हैं। वहीं पुलिस के मुखिया को भी दिशा निर्देश दे रहे हैं। लेकिन अब महिला पुलिसकर्मी ही छेड़छाड़ का शिकार हो रही हैं। ताजा मामला उत्तर प्रदेश की जनपद मुरादाबाद का है। यहाँ जिला अधिकारी कार्यालय पर ड्यूटी पर तैनात महिला होमगार्ड ने रो रो कर अपनी व्यथा कैमरे के सामने सुनाई। महिला होमगार्ड का कहना है कि मेरी ड्यूटी ADM के यहाँ चल रही है। ADM कार्यालय में तैनात स्टेनो बाबू त्रिदेव मुझसे आए दिन छेड़छाड़ करते हैं और बार बार फोन करके भी मुझसे अश्लील बातें करते हैं। जब मैंने इसका विरोध किया तो उसने मुझे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। मेरी ड्यूटी यहाँ IDM सर के पहली तारीख से चल रही है और फिर ये स्टेनो बाबू ने मेरी एक बार शिकायत कर दी थी कि तुम कहाँ थी। मैं खाना खाने गई थी। तो फिर मैंने बोला कि सर मैं खाना खाने गई थी। बोले आइंदा से मुझसे पूछ के जाना। मैंने कहा सर मैं टॉयलेट को भी जाऊँगी तो आपसे पूछ के जाऊँगी। कहने लगे हाँ मुझसे पूछ के जाओगी जहाँ भी जाओगी। तो मैंने बोला कि सर मैं खाना खाने जा रही हूँ। मैं किसके स्टेनो और क्या नाम है? ADM सर हैं, त्रिदेव सर हैं और स्टेनो हैं त्रिदेव सर। वो बोले कि कहते हैं वो मुझे एक दिन मैं बैठी थी अपने यहीं ऑफिस में तो मुझे बहुत पलट पलट के देख रहे थे। मैं आंखों की ड्रॉप डाल रही थी। तो फिर मैंने एक दिन त्रिदेव सर ने मुझसे पूछा जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो बोले कि मैंने पूछा कि सर आप मुझे इतना पलट पलट के क्यों देख रहे थे। तो बोले कि मैं ये देख रहा था कि बड़ी सुंदर लड़की आई है मेरे ऑफिस में और क्या कहते हैं बहुत अच्छी लग रही हो आप, ऐसे करके मुझे फ़ोन पे बोला सर ने। तो मैंने सोचा कि ये शायद मुझ पे गलत निगाह रख रहे हैं। उस दिन से मैंने उनसे थोड़ी बात मतलब मैंने फ़ोन पे पूछना अच्छा नहीं समझा कि मैं उनसे बता के जाऊँ जहाँ भी जाऊँ। मैं ज्योति मैडम से पूछ के जाती जहाँ भी जाती। तो उनको इस बात का बुरा लगा कि ये मुझे फ़ोन नहीं करती। अब वो चाह रहे थे कि मुझे दबाव में लेना कि ये मुझे फ़ोन करे जिससे कि मुझसे सेट हो जाए। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं उनसे क्यों सेट हूँ, मेरी शादीशुदा हूँ, मैं कोई सेट नहीं होती। तो उस दिन से इन्होंने मुझे बहुत परेशान करना चालू कर दिया। बोले कि तुम्हारा तो रोज़ का हो गया, रोज़ खाना खाने जाती हूँ, यहीं टिफ़िन लेकर आया करो, यहीं बैठ के खाओ और साहब मुझे डांटेंगे अगर तुम कहीं जाओगी। तो मैंने कहा सर साहब डांटेंगे तो आप मेरी शिकायत कर देना। अच्छा, ये जो आप बता रही हैं कि फ़ोन करा और ये बात बोली सुंदर लड़की है, इसकी शिकायत आपने उच्च अधिकारियों से? जी हाँ, मैंने अपने श्रीमान जिले कमांडेंट सर को दिनांक 20/6/2024 को की थी, जिसमें जांच के लिए मेरे BO सर भी आए थे, सुरेश चंद्र BO सर आए थे। उन्होंने जांच में आके इन लोगों को डांट भी लगाई थी, जिससे फिर मामला थोड़ा शांत हो गया था। लेकिन ADM सिटी मैम बहुत गुस्सा कर रही है कि तुमने मुझसे शिकायत क्यों नहीं की। लेकिन मैडम ने बिना मेरी कंप्लेंट सुने ही इतना गंदा वर्ड बोला मैम ने मुझे कि तुम जैसी लड़कियां समाज में सेक्सुअल हरासमेंट का वो लगाती हो आरोप और पैसे ऐंठने की नीयत से ये करती हो और हम जैसी लड़कियों को जवाब देना पड़ता है। और तुम जैसी लड़कियां ही तो मतलब ऐसा करती हो समाज में और सबको परेशान कर रखा है तूने और है ना कि सबसे लड़ रही है। तो मैंने कहा मैम मैं सबसे नहीं लड़ रही हूँ, सब लोग मेरा पीछा ले रहे हैं और मैं चुप बैठती हूँ, पढ़ाई करती हूँ ड्यूटी पॉइंट पे बैठ के, उसके बावजूद भी है ना मतलब ये लोग मेरा पीछा ले रहे हैं। तो मैम ने मेरी बिना कंप्लेंट सुने बोली इसका स्पष्टीकरण निकालो, ये ड्यूटी से गई कहाँ। तो मैंने कहा मैम मैं एप्लीकेशन लिख रही थी होमगार्ड ऑफिस में बैठ के। तो बोली तू अपनी ड्यूटी पॉइंट पे क्यों नहीं लिख रही थी। तो मैंने कहा मैम मैं उधर कॉपी लेने गई थी इसलिए। तो मैम ने मेरी एक ना सुनी और मैंने उनसे कहा कि जो संयुक्ता है कर्मचारी यहाँ की, उन्होंने ये कहा कि तेरी सैलरी कितनी है मैं खरीद लूँगी तुझे। तो मैंने मैम से इस बात की कंप्लेन की तो मैम ने एक नहीं सुनी मेरी और उल्टा मुझे ही डांटा। योगी सरकार तो लगातार दावेबाजी करती है कि महिला पर अत्याचार हमने रोके हैं, करने वालों पर कार्रवाई होगी, और जब करने वाली ही खुद जिला मजिस्ट्रेट यानी कि ADM के आके स्टेनो तो क्या कार्रवाई होगी। यह होमगार्ड है, अब क्या चाहती हैं आप? क्या ADM सिटी ने मैडम ने मुझे धमकी दी है कि है ना मैं तेरी ड्यूटी यहाँ पे नहीं मंगवाऊंगी और तुझे यहाँ पे ड्यूटी नहीं करने दूंगी और स्पष्टीकरण निकलवाऊंगी, तू ड्यूटी से गई कहाँ थी। क्या मांग कर रही हैं आप? मैं ये मांग कर रही हूँ कि एक अधिकारी होकर मुझे न्याय देने की बजाय मुझे प्रताड़ित कर रही है। उन सब कर्मचारियों के साथ मिलकर मुझे न्याय दिया जाए। स्टेनो त्रिदेव जो है वो क्यों हैरेसमेंट करता था? बस यही कि मतलब शायद क्या पता उसको मैं अच्छी लग रही हूँ। उन्होंने जो मुझे बोला कि तुम बड़ी सुंदर लड़की आई है
तो क्या पता उसका क्या इंटेंशन था, और मैंने उससे बात नहीं की फ़ोन पे, तो इसलिए वो मुझे प्रेशर जमाने लगा और मेरी ड्यूटी सख्त करने लगा ताकि मैं उससे सेट हो जाऊं। दरअसल महिला सुरक्षा को लेकर दावे वादे करने वाली योगी सरकार के अधिकारी और कर्मचारी उनकी कैसे हवा निकाल रहे हैं। फिलहाल अब देखना होगा इस स्टेनो पर किस तरह की कार्रवाई होती है। पंजाब केसरी के लिए मुरादाबाद से सागर रस्तोगी की रिपोर्ट। जो थी रुखसार होमगार्ड, इन्होंने उच्च अधिकारियों से भी शिकायत करी, जांच हुई, नतीजा वहीं शून्य रहा। इसे सीधा साफ है कि मुरादाबाद का प्रशासन कैसे मुख्यमंत्री की दावे वादों की हवा निकाल रहा है। अब देखना ये होगा इस पीड़िता को प्रशासन न्याय दिलाता है या जांच का नाम देकर इसे भी ठंडे बस्ते में डाल देता है। मुरादाबाद से पंजाब केसरी के लिए सागर रस्तोगी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।